गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 28 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में किसे इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है? तो तस्वीर देख के आप लोग समझ गए होंगे, यह सम्मान अभी प्रदान किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है, और यह सम्मान पाने वाले वह दुनिया के प्रथम नेता भी बन गए हैं। और यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के संसद, जिसे कहा जाता है कैसेट, को संबोधित करने के बाद वहाँ के स्पीकर हैं अमीर ओहाना द्वारा सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान पीएम मोदी के भारत इजराइल रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने तथा ऊंचाइयों पर ले जाने में दिए गए असाधारण योगदान को दर्शाता है। और बात करते हैं इजराइल देश के बारे में, तो इसकी राजधानी है जेरूसलेम और यहाँ की मुद्रा है नई शेकेल, और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। चलिए बात करते हैं अब वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त सम्मान के बारे में। तो इसमें पहला सम्मान था ऑर्डर ऑफ ओमान, जो कि प्रदान किया गया था ओमान द्वारा, और अगला है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, जो कि प्रदान किया गया था इथियोपिया द्वारा, और अगला है इसमें ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनिशिएट वैली वितिशिया मिराबिलिस, यह प्रदान किया गया था नामीबिया द्वारा, और अगला है इसमें ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, जो कि प्रदान किया गया था ब्राजील द्वारा, और अगला है द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, यह प्रदान किया गया था घाना देश द्वारा, और अगला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय, यह प्रदान किया गया था साइप्रस द्वारा, और अगला है मित्र विभूषण, जो कि प्रदान किया गया था श्रीलंका द्वारा। अगला है रॉड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन ओशन, यह प्रदान किया गया था मॉरिशस द्वारा। अगला है इसमें द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनिदाद और टोबैको, यह प्रदान किया गया था त्रिनिदाद और टोबैको द्वारा। इतने पुरस्कार यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व एनजीओ दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 27 फरवरी को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सभी गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठनों को मान्यता देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है, और थीम रखी गई है इसकी रीस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन। और बात करते हैं फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो अभी तक हो चुके हैं, और इसमें पहला है भारतीय तटरक्षक दिवस, जो कि मनाया जाता है 1 फरवरी को, और अगला है इसमें विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि मनाया जाता है 2 फरवरी को। अगला है विश्व कैंसर दिवस, जो कि मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को, और अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, जो कि मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, जो कि मनाया जाता है 9 फरवरी को, और अगला है इसमें विश्व दलहन दिवस, जो कि मनाया जाता है 10 फरवरी को। अगला है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, जो कि मनाया जाता है 10 फरवरी को, और अगला है इसमें विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का दिवस, जो कि मनाया जाता है 11 फरवरी को। अगला है विश्व यूनानी दिवस, जो कि मनाया जाता है 11 फरवरी को, और अगला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, जो कि मनाया जाता है 12 फरवरी को। अगला है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, जो कि मनाया जाता है आपका 12 फरवरी को, और अगला है इसमें विश्व रेडियो दिवस, जो कि मनाया जाता है 13 फरवरी को। चलिए बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। इसमें अगला है राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को, और अगला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, जो कि मनाया जाता है 15 फरवरी को। अगला है इसमें वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस, जो कि मनाया जाता है आपका 17 फरवरी को, और अगला है इसमें विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जो कि मनाया जाता है 20 फरवरी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि मनाया जाता है 21 फरवरी को, और अगला है इसमें विश्व चिंतन दिवस, जो कि मनाया जाता है आपका 22 फरवरी को।
अगला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, जो कि हाल ही में मनाया गया था 24 फरवरी को। और आज हमने पढ़ा है विश्व एनजीओ दिवस, जो कि मनाया जाता है 27 फरवरी को। फरवरी माह से इतने दिवसों की जानकारी याद रखिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत की पहली नेट जीरो पंचायत कौन सी बनी है? तो यह अभी बनी है आपका बेलग्राम, जो कि कहाँ की है? महाराष्ट्र राज्य की ग्राम पंचायत। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले की बेलग्राम पंचायत देश की पहली नेट जीरो पंचायत भी बनी है। और इस पंचायत द्वारा 90,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए गए, सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाया गया और एलपीजी को अपनाया गया तथा एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को समाप्त किया गया है। और वर्ष 2024 में इसे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है मुंबई और राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। इतना फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना गया है? तो तस्वीर देख के आप लोग समझ गए होंगे, यह चुना गया है भी सचिन तेंदुलकर को। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूर्व क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर को रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना गया है। और इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना। और सचिन तेंदुलकर द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से सीट बेल्ट, हेलमेट के उपयोग और यातायात नियमों के पालन पर अभी जोर दिया गया है। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को और इसका वर्तमान मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। और महासचिव हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और इसके वर्तमान सदस्य देश हैं 193 और इसका नवीनतम सदस्य देश बना था वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान। चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजाजी महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस महोत्सव का अभी आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। चलिए जानते हैं इस महोत्सव के बारे में। तो हाल ही में राजाजी महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और इस महोत्सव को पहली बार मनाया जा रहा है। और इसका आयोजन भी किया जा रहा है 24 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक। और इसका आयोजन स्थल है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। और इस महोत्सव में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के जीवन पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। और बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में, तो यह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और इन्हें भारत रत्न दिया गया था वर्ष 1954 में। और इन्हीं के साथ अन्य 2 लोगों को प्रदान किया गया था, जिसमें एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे थे डॉक्टर सीवी रमन। और हाल ही में राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं और कुछ महोत्सव के बारे में जो अभी हाल ही में हुए हैं। और इसमें पहला है बोडा त्योहार, जो कि मनाया गया था हिमाचल प्रदेश में। और अगला है इसमें मकरविलक्कू महोत्सव, जो कि मनाया गया था अभी हाल ही में कहाँ? केरल राज्य में। अगला है मरु महोत्सव, जो कि जैसलमेर राजस्थान में मनाया गया था। और अगला है इसमें मिसिंग युवा महोत्सव, जो कि हाल ही में मनाया गया था आपका असम के धेमाजी में। अगला है बस्तर पांडुम महोत्सव, जो कि हाल ही में मनाया गया था छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। अगला है ताज महोत्सव, जो कि मनाया गया था हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में। और अगला है इसमें राजकीय ईंट-खोरी महोत्सव, जो कि मनाया गया था आपका झारखंड में। अगला है लोसर महोत्सव, जो कि हाल ही में मनाया गया था आपका हिमाचल प्रदेश में। और अगला है इसमें प्रथम जैन चादर महोत्सव, जो कि हाल ही में मनाया गया था जैसलमेर राजस्थान में। और आज हमने पढ़ा है राजाजी महोत्सव, जो कि मनाया जा रहा है आपका नई दिल्ली में। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कलारी लीप 2026 अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इस अभ्यास का भी आयोजन किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा। चलिए जानते हैं इस अभ्यास के बारे में। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान द्वारा
कलारी लीप 2026 नामक उच्च स्तरीय संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन किया गया था 24 से 26 फरवरी 2026 के दौरान और इसका आयोजन स्थल था लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में और इसका उद्देश्य था विभिन्न सशस्त्र बलों के मध्य अंतर संचालन को बेहतर बनाना और द्वीप क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। और बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में तो इसकी स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 में और इसका मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली और वर्तमान वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और प्रथम थे सुब्रतो मुखर्जी और इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम यानी कि आकाश को गौरव के साथ छूना और इसे लिया गया है गीता के 11वें अध्याय से। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में एशिया आर्थिक संवाद 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन अभी किया गया है आपका महाराष्ट्र राज्य में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में एशिया आर्थिक संवाद जिसे बोला जाता है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन अभी किया जा रहा है 26 से 28 फरवरी 2026 के दौरान और संस्करण है इसका 7वां संस्करण और इसका आयोजन स्थल है पुणे जो कि कहाँ है महाराष्ट्र में और इसकी थीम है वैश्वीकरण से परे भू अर्थशास्त्र। और बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में तो इसकी राजधानी है मुंबई और राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। इतना फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च किया गया टीचर ऐप 2.0 को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इस ऐप को अभी विकसित किया गया है भारती एयरटेल द्वारा। चलिए जानते हैं इस ऐप के बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा टीचर ऐप 2.0 को लॉन्च किया गया है और यह एक क्या है AI संचालित डिजिटल ऐप है और इसे विकसित किया गया है भारतीय एयरटेल फाउंडेशन और CK12 फाउंडेशन द्वारा। और यह ऐप शिक्षकों को पाठ योजना बनाने, कक्षा में गतिविधियां तैयार करने और अध्ययन सामग्री खोजने में मदद करता है जिससे शिक्षकों का तैयारी में लगने वाला समय क्या होता है बचता है। और यह ऐप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम को क्या करता है कवर करता है। और बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। और हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया था रूबल नागी जी को जो कि कहाँ की हैं जम्मू कश्मीर की हैं। इतना फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न था हाल ही में कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब भी जीता था कैरोलिना मुचोवा ने और हराया था विक्टोरिया मकोबो को। चलिए अगला प्रश्न है इसमें फरवरी 2026 के दौरान भारत का प्रथम जाति मुक्त गांव कौन सा बना है? तो यह भी बना था आपका सौदला गांव जो कि कहां पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई भारत की पहली व्यापक आतंकवाद रोधी नीति का नाम क्या है? तो इसका नाम था प्रहार। अगला प्रश्न है इसमें हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भी किया गया है आपका शेगांव जो कि कहाँ है महाराष्ट्र और इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में RBI द्वारा देश का दूसरा सुरक्षित डाटा सेंटर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह भी लॉन्च किया गया है आपका उड़ीसा राज्य में। और आज का प्रश्न है आपका आपको लिखना है RBI के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश के मध्य धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इस अभ्यास का भी आयोजन किया गया था भारत और जापान के मध्य में। अगला प्रश्न है हाल ही में कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब अभी जीता था कार्लोस अल्कराज ने और हराया था इसमें अर्थर फिलेस को। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ स्टेला 10 नामक वायु रक्षा मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है?
तो इसका परीक्षण अभी किया गया था राजस्थान के जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह अभी बने थे आपके रॉब जेटन। तो साथियों, ये थे आज की करंट अफेयर की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।